Assalamualaikum. My name is Rida Talpur. I am PMS 2018 qualifier and this is our second lecture regarding gender studies. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फेमिनिज्म और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि फेमिनिज्म इटसेल्फ है क्या। तो फेमिनिज्म को अगर हम सिंपली कहें तो फेमिनिज्म क्या है कि भाई दिस इज़ अ ग्लोबल आइडिया that refers to the belief that men and women deserve equality in all opportunities, treatment, respect and social rights। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि भाई जो जेंडर है, जेंडर के बेसिस पर जो है बहुत ज़्यादा औरतों को डिस्क्रिमिनेट किया गया है, उनको टोटली वाइप आउट कर दिया गया था हिस्ट्री से, उनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी उनको ख़त्म कर दिया गया था, उनको वो अप्रिसिएशन नहीं मिली थी, उनको जो राइट्स हैं वो नहीं मिले, उनको रिसोर्सेज नहीं मिले। तो फिर जो है जेंडर स्टडीज़, वुमन स्टडीज़ से निकलता है फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म कहता है कि भाई हर किसी को जो है, और स्पेशली जो वुमन हैं उनको क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। जो आप मेन को जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज उसको मिल रहे हैं, वही रिसोर्सेज जो है फीमेल को भी मिलने चाहिए। फिर उसी लफ्ज़ से निकला था फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट क्या है? फेमिनिस्ट को आज भी बहुत जो है सार्कास्टिकली जो है कहा जाता है कि तुम तो फेमिनिस्ट हो या तुम तो फेमिनिज्म पे बहुत बिलीव करती हो, तुम्हारी फेमिनिटी कहाँ चली गई। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो कुछ ख़वातीन हैं या जो कुछ मर्द हजरात हैं जिनको इस किस्म की गलत फहमी है कि फ़ेमिनिज़म कोई गाली है या फ़ेमिनिज़म कोई ख़राब वर्ड है जिसको हमने एज अ टॉन्ट यूज़ करना है। तो भाई फेमिनिस्ट वो होता है या वो बंदी होती है, वो बंदा होता है जो इस बात पे बिलीव रखता है कि मेल को और फीमेल को जो है उन दोनों को जो है एक ही किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको एज अ ह्यूमन देनी चाहिए, उनकी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस पे देनी चाहिए, ना कि ये देखकर देनी चाहिए कि ये मर्द हैं या ये औरत है। तो जो भी लोग जो है इस एजेंडा पे बिलीव करते हैं उसको क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट कहते हैं। और वो फेमिनिस्ट मज़ीद क्या कहते हैं कि वो एक्नॉलेज करते हैं, वो इस बात को मानते हैं और इस बात को जो है बार बार सोसाइटी में उठाते हैं कि भाई इन इक्वलिटी जो है वो जेंडर के बेसिस पर क्यों है, आखिर क्यों औरतों को कम और मर्दों को ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाते हैं, आखिर हमारे यहाँ हर चीज़ में मर्द ज़्यादा नज़र आते हैं और औरतों को घर क्यों बिठाया जाता है। तो उस चीज़ को जो है कहने वाला, उस चीज़ को स्टॉप करने वाला, यानी इनइक्वालिटी से स्टॉप करने वाला, फिर वो मर्द हो या फिर वो औरत हो, वो फेमिनिस्ट होती है। और फेमिनिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं होती है, क्योंकि अगर फेमिनिज्म इस दुनिया से ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा कि जो आज हमारी सोसाइटी के हालात हैं ये उससे भी ज़्यादा वर्स हो जाएंगे। जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले अगर हम देखें तो क्या होता था कि भाई औरतों को सबसे कम तर दर्जे पे रखा जाता था, और बेटी की जो पैदाइश होती थी तो उसको उसको वो ज़िंदा दफन कर देते थे। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तो फिर वो जो है खुदा के हुक्म से बताते हैं कि भाई बेटियाँ तो रहमत हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर हिस्ट्री में अगर कोई फेमिनिस्ट देखा जाए तो वो हमारे रसूल हैं, जिन्होंने हर जगह पे औरत को क्या किया है? डिफेंड किया है, हर जगह पे बताया है कि इसके क्या राइट्स हैं, इसको कैसे ट्रीट करते हैं। देखे ना, जब रसूल खुदा की बेटी आया करती थी बीबी फातिमा, तो रसूल क्या करते थे? एहतरामन उठ जाया करते थे जो है सैयदा के एहतराम में। तो अगर फेमिनिज्म को आप एक जो है ना गाली की तरह ना देखें, उसको ये देखें कि फेमिनिस्ट इटसेल्फ क्या है। जो हमारे माशरे में कुछ ख़वातीन हैं या कुछ मर्द हजरात हैं जिन्होंने फेमिनिज्म को बहुत ही एक्सटेंड पर ले गए हैं, उनको रेडिकल फेमिनिस्ट कहा जाता है। उस एक या दो चीज़ हैं, एक दो पम्फलेट्स को देखकर उसकी स्टोरी को बिना जाने, उसकी रियलिटी को बिना जाने इसको एक गलत वर्ड कहना खुद अपने आप में एक गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब आ जाता है फेमिनिज्म की थ्योरी पे कि भाई फेमिनिज्म की थ्योरी क्या है। तो फेमिनिज्म की थ्योरी जो है वो ऑल यही कहती है, वो तीन मेन प्रिंसिपल्स है जिन पे वो बात करती है। फेमिनिज्म की जो थ्योरी है वो रिवॉल्व करती है थ्री मेन प्रिंसिपल्स पर। फर्स्ट वो ये कहते हैं कि वुमेन जो हैं उनके पास भी उतना ही पोटेंशियल है कि वो सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं और कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। वो कहते हैं कि वो ऑप्रेस्ड ग्रुप हैं, उनको हमेशा नीचा दिखाया गया है, उनको हमेशा कमतर रखा गया है। देखें सोसाइटी में आज भी यही होता है कि जहाँ एजुकेशन की बात आती है तो उस पर कंप्रोमाइज़ जब करना होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, तो ज़्यादातर लड़कियों पे किया जाता है एज़ कम्पेयर टू लड़के। लड़कियाँ जो हैं हमारे रूरल में देखें या अर्बन में देखें तो ज़्यादातर लड़कियों को जो है जल्दी स्टडी से उठाया जाता है। उनको स्कूल से वापस आके भी क्या होता है कि घर का काम उन्होंने करना होता है। अपने छोटे भाई बहनों को संभालना किसकी जिम्मेदारी
होती है, लड़कियों की जिम्मेदारी होती है एज़ कम्पेयर टू लड़के। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़के नहीं करते हैं, ऑफकोर्स लड़के भी घर के काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा काम जो है वो कौन करता है, लड़कियाँ करती हैं। तो वो क्या है, इसीलिए वो ऑप्रेस्ड ग्रुप हैं। इसके अलावा लड़कियों के नाम पे जो है बहुत कम जायदाद की जाती है। अगर हम अपने ही सिंध में ही देखें, अगर पाकिस्तान में देखें, तो हमारी पुरानी रवायत थी कि भाई हम क्या करते थे कि ख़वातीन की जो है कुरान से शादी करा देते थे। हालांकि ये इस्लाम में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम वो क्यों करते थे, जो उस टाइम के जो लोग थे वो इसलिए क्योंकि जो लड़कियों की प्रॉपर्टी होती थी वो नहीं चाहते थे कि वो उनको उसका हिस्सा देना पड़े। आज भी अगर कोई लड़की अगर मुँह उठा के ये कह दे कि भाई मुझे अपना शरई हिस्सा चाहिए, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा ऑफेंडेड फील करते हैं कि भाई ये हमसे क्यों मांग रही है। तो आज तक लड़कियां अपने हिस्से क्या है, जो उनकी ज़मीनें जायदाद उनके नाम पे की जाती है। तो हमारे यहाँ ये है कि वो अकेली ज़मीन संभाल नहीं सकती है, तो इसलिए क्या होता है कि उसका हस्बैंड जो होता है वो सब उसके नाम हो जाता है, या उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो कौन ले जाता है, हस्बैंड ले जाता है। तो जो रिसोर्सेज आ जाते हैं कि भाई रिसोर्सेज में जो है औरतों को हमेशा कम रिसोर्सेज दिए गए हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कम दी गई हैं। जाहिर है जब उनको 2-2, 3-3, 4-4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट अ टाइम दी जाएंगी तो इट इज़ नॉट, यानी उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर जगह पे इतना ही बेहतरीन परफॉर्म कर सकें। तो फेमिनिस्ट थ्योरी क्या कहती है, फेमिनिज्म थ्योरी कहती है कि भाई वो उनको जब आप वो पोटेंशियल देंगे, जब उनको वो मौके देंगे, जब उनके लिए वो सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज़ें ख़त्म करेंगे, तो वो भी जो है बेहतर से बेहतर और बेहतरीन परफॉर्म करेंगी सोसाइटी में। थर्ड उनका प्रिंसिपल ये है कि वो खुद फेमिनिज्म को कह रहे हैं और फेमिनिस्ट क्रिटिक्स को कह रही हैं कि भाई आप सिर्फ ये क्रिटिक्स ना करें कि इनकी वजह से ये हुआ और इसकी वजह से ये हुआ। वो कह रहे हैं कि आप इस किस्म की जो है रिसर्च लेकर आएँ जिससे क्या है सोसाइटी को ट्रांसफॉर्मेशन मिले, यानी जो पिछली चीज़ें हैं अब उनको हम छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो फेमिनिज्म कहती है कि भाई ऐसे क्रिटिक्स को छोड़ें, कम कर दें और जो है ट्रांसफॉर्मेशन पे ज़्यादा काम करें। जो फेमिनिज्म थ्योरी है, जो मॉडर्न फेमिनिज्म है, वो हमें 3 जगहों से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है, जहाँ से जो है फेमिनिज्म पूरी पक्के तरीके से इस सोसाइटी में जो आई। फर्स्ट है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, दूसरी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म एंड थर्ड है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। अब फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है उसको सफ्रेजिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। वो कहते हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पर था कि औरतों को वोटिंग के हक़ मिले, लेकिन फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी। फर्स्ट वेव में ये था कि उनको डिवोर्स का कोई राइट नहीं था, प्रॉपर्टी, अब अगर हम फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में आ जाएं तो जो फर्स्ट वेव असल में हम देखें तो वो क्या होता है कि वो 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाती है, जब ख़वातीन बार बार कहती हैं कि हमें वोटिंग का राइट दिया जाए, लेकिन एक बिल्कुल एक प्रॉपर शक्ल जो है उसने इख्तियार की है लेट्स से 20th सेंचुरी में। तो उसका जो है उसके पीछे का जो है क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से जो है ये फेमिनिज्म वेव आई। पहले तो जो है वो दुनिया जो हमारी सोसाइटी है वो वर्ल्ड वार के बहुत ज़्यादा करीब थी, उस वक्त ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोसाइटी में चेंजेस देखे जा रहे थे। इंटरनेशनल रिलेशंस में देखें तो इंटरनली एंड एक्सटर्नली जो है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। उसी वक्त जो है ख़वातीन जो है जब नेशनलिज्म की वेव उठती है तो उस वक्त फेमिनिज्म की भी वेव साथ साथ उठती है कि ख़वातीन कहती हैं भाई हम कहाँ पर हैं, हमारा तो कोई मतलब हमारी तो कोई सोशली वैल्यू ही नहीं है। वहाँ पर जो है डिवोर्स का राइट नहीं दिया जाता था, यानी कि औरत जो है वो डिवोर्स नहीं ले सकती है। सेकेंड क्या था कि मैरिज जो थी वो क्या थी कि उसमें जो है मर्द को जो है डिवोर्स का राइट था, और जैसे ही मैरिज होगी तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो किसकी होगी, हस्बैंड के नाम होगी। यानी वाइफ के पास ये राइट नहीं था कि उसकी कोई प्रॉपर्टी या उसके कोई भी रिसोर्सेज हों। जैसे ही शादी होती थी अंग्रेज़ों में भी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी मर्द को मिल जाती थी, और अगर डिवोर्स हो गया लेट्स से तो जो चिल्ड्रन थे उनका राइट औरत के पास नहीं था, यानी बच्चे जो होंगे वो मर्द के पास होंगे। यानी अगर एक मर्द जो है किसी औरत को छोड़ देता है तो उसको सोशली वो बिल्कुल तबाह कर देता था। और जो लास्ट वाली चीज़ थी वो ये थी कि उनके पास वोटिंग नहीं था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास एजुकेशन नहीं था, यानी उनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल राइट्स बिल्कुल नहीं दिए गए थे। फिर फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के हम डिटेल में नहीं जाएंगे,
ऊपर से मैं आपको बताऊंगी कि फिर जो है वो जब फेमिनिज्म वेव उठती है तो फिर उसमें दो किस्म के ग्रुप आगे चल के बनते हैं, एक लिबरल फेमिनिस्ट बन जाते हैं और एक रेडिकल फेमिनिस्ट बन जाते हैं। जो रेडिकल फेमिनिज्म का ग्रुप था उन्होंने क्या किया कि वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड पे गए, जैसे कि उन्होंने जो है पेपर्स जलाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, यहाँ तक कि लाइब्रेरीज तक को जो है रात को आग लगा दी गई थी, जो कि वो कहते हैं कि रेडिकल फेमिनिस्ट ने किया था। तो वो क्या था, वो रेडिकल फॉर्म में, एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में चली गई। फिर दूसरा जो ग्रुप है वो लिबरल है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रेसिडेंट को खत लिखे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स को, वहाँ के गवर्नर्स जो थे, डिफरेंट जो पॉलिटिकल लोग थे उनको खत लिखे, उन्होंने कहा कि थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें एक चेंज चाहिए। और फिर फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म एंड होता है और उसमें हम क्या देखते हैं कि अमेरिका में बाकायदे चेंज आता है। चेंज क्या आता है कि वुमन को फॉर द फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट दिया जाता है, उनको वोटिंग राइट के साथ साथ एजुकेशनल जो है राइट दिया जाता है, उनके प्रॉपर्टी और डिवोर्स जो लॉज हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब खवातीन जो है वो खुद डिवोर्स ले सकती हैं, प्रॉपर्टी रख सकती हैं और चिल्ड्रन के भी मसले हल हो जाते हैं। यहाँ पर इख्तिताम होता है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का। जब फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ख़त्म होता है, उनको राइट दे दिए जाते हैं और उसके बाद 1960s में फिर से एक सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आती है। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आता है। अब उसमें उन्होंने क्या कहा कि भाई हमें डिवोर्स राइट तो दे दिए गए, हमें प्रॉपर्टी राइट भी दे दिए गए, लेकिन जब भी कोई औरत जो है डिवोर्स मांगती है, उसे डिवोर्स मिलता है, तो फिर क्या होता है, उसको सोसाइटी उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती है। उन्होंने कहा हमें बच्चों के राइट तो दे दिए गए लेकिन हमें अबॉर्शन राइट्स नहीं दिए गए हैं। लेट्स से अगर कोई औरत जो है वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहती है तो फिर भी उसको फोर्स किया जाता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे वो बच्चा पैदा करना होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें अबॉर्शन राइट दिए जाए, यानी कि मैं खुद ये सिलेक्ट करूँगी कि मुझे कितने बच्चे चाहिए। उसके बाद क्या है कि मैरिज में जो है उन्होंने कहा मैरिटल रेप जो है और डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसको इलीगल तो करार दिया गया है, लेकिन उस पर अगर हमने कंप्लेन की है तो रेयरली जो है कभी हस्बैंड को सज़ा मिलती है। देखिए अगर हम उस सोसाइटी को इस सोसाइटी से यानी आज की पाकिस्तानी सोसाइटी से मिलाएं तो आज हम 1960s के ज़माने में रह रहे हैं। अगर हम इसी जो है डोमेस्टिक वायलेंस को देखें तो रेयरली ऐसा होता है कि जो है वो केसेस पुलिस स्टेशन तक जाते हैं और पुलिस स्टेशन में हस्बैंड को वाकई भी एक तरीके से जो है सज़ा दी जाती है। तो उसके बाद क्या है, इकोनॉमी में उन्होंने कहा कि चले हमें इकोनॉमी में जो है वो इक्वल पे नहीं मिल रही है, यानी कि हमें काम करने की तो इजाज़त मिल गई है लेकिन ये क्यों है कि मर्द को ज़्यादा और औरत को कम जो है दी जा रही है। और उसके बाद वो क्या कहती हैं कि वोटिंग राइट तो हमें मिल गया है लेकिन क्या है कि अब हमने खुद जो है रिप्रेजेंट करना है, हम क्यों हमेशा किसी एक लीडर को वोट दें, अब हमारी खवातीन कहाँ हैं जिनको हम वोट देंगे। वो कह रही हैं अब हमें पॉलिटिक्स में पूरे किस्म का हिस्सा चाहिए। एजुकेशन में वो कह रही हैं कि देर आर ओनली स्पेसिफिक जो है ना सब्जेक्ट्स जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में औरतों को जो है दिया जाता है, जैसे लेट्स से उस ज़माने में भी सिर्फ उसी किस्म के सब्जेक्ट जिसमें खाना बनाना होता था या घर का काम हो गया या घर की इकोनॉमी हो गई, इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो हैं ख़वातीन को दिए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज़ इक्वल फॉर ऑल, तो एजुकेशन जब इक्वल फॉर ऑल है तो फिर हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही दी जाएँ, यानी हम भी हर किस्म की जिस किस्म की फील्ड में हम जाना चाहें हम कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट चीज़ क्या है कि जो लिबरल जो थे और जो रेडिकल थे वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए। पहले जो लिबरल जो है वो बेटी फ्रेडमैन के अंडर जो है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन बनाया जाता है, जैसे नाउ कहा जाता है, और जो रेडिकल है वो अपनी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन रेड स्टॉकिंग बनाते हैं। उसके बाद थर्ड जो चेंज आता है वो ये कि अब जो है ब्लैक वुमेन जो है, ब्लैक फेमिनिज्म जो है वो भी जो है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का समहाउ पार्ट बनता है। उसमें अमेरिकन नेशनल ब्लैक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। और फोर्थ चेंज ये आता है कि कनाडा जो है वो एक ह्यूमन राइट एक्ट पास करता है जिसमें कहता है कि सेक्स के बेसिस पर जो है या जेंडर के बेसिस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल पे मिलेगी। उसके बाद क्या होता है कि 90s 80s में जो है तुर्की और इसराइल तक जो है फेमिनिज्म फैलता है, और ना सिर्फ 1980s में इसराइल तक आया बल्कि वो पूरी दुनिया में, आपको एशिया में भी फिर वो चेंजेस नज़र आएंगे, आपको जो है अफ्रीका में भी वो चेंजेस नज़र आएंगे। तो जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो क्या है, वो पूरी दुनिया में आती है। जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी वो सिर्फ जो है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, जो लेट्स से जो अंग्रेज़ जो थे उन तक ही ये महदूद थी, यानी यूरोप तक थी और जो है अमेरिका तक ही जो है महदूद थी। लेकिन अब जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो कहाँ तक जाती है, वो पूरी दुनिया में जाती है, वो पूरी दुनिया को चेंज करती है। अच्छा, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो थी उसमें हमने क्या देखा कि जो ब्लैक वुमेन है वो भी जो है इस फेमिनिज्म का पार्ट बन जाती हैं, और उसके साथ क्या होता है कि वो पूरी दुनिया में चला जाता है। उसके बाद जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो स्टार्ट होती है। अच्छा, इनके बीच में जो है चार जो है मेजर जो है यूएन की कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें
जो है तमाम जो ख़वातीन लीडर्स थी उनको बुलाया जाता है। फिर सेकंड जो है वो उससे भी ज़्यादा बड़ी होती है, जिसमें जो है पूरी दुनिया के जो मेजर जो ख़वातीन लीडर्स हैं उनको बुलाया जाता है। और वो सब क्या कहते हैं, वो अहद करते हैं इस बात का कि भाई अब हमने वो रूल्स और रेगुलेशंस पास करने हैं जो क्या करेंगे, औरतों की मदद करेंगे। जब वो सेकंड से थर्ड टाइम आते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ रूल्स तो पास हो गए हैं, कुछ लॉज तो पास हो गए हैं, लेकिन ख़वातीन की हालत जो है वो ज़्यादातर इतनी ख़ास कोई बेहतर नहीं हुई है। फिर इसमें अब डिफरेंट थ्योरीज़ भी जो हैं जो आगे चल के हम पढ़ेंगे वो जन्म लेती हैं कि भाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी आ जाती है, जेंडर डेवलपमेंट का कंसेप्ट आ जाता है, वुमेन इन डेवलपमेंट का कंसेप्ट इनके बीच में आ जाता है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है उसमें क्या है कि अब उन्होंने जो है सिर्फ फेमिनिटी को जो है रिमूव किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो फेमिनिज्म है कि भाई सिर्फ ख़वातीन, और ख़वातीन भी वो ख़वातीन जिन पे जो है ना, जो घर में रहती हैं या जिनकी शादी हो चुकी है, या जो लेट्स से जिनकी जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है वो सिर्फ स्ट्रेट है, सिर्फ उन्हीं के बारे में क्यों बात किया जा रहा है। जो ट्रांसजेंडर से जो यानी मर्द से ख़वातीन या जो नेचुरली जो हैं वो इस किस्म से पैदा हुए हैं कि उनको बाद में अपना सेक्स डिटरमाइन करवाना पड़ता है, तो उनके बारे में कौन बात करेगा। या जो लेस्बियंस हैं उनके बारे में कौन बात करेगा। और जो कलर्ड वुमन हैं, यानी उन्होंने कहा कि मसला सिर्फ वाइट वुमेंस का नहीं है, सिर्फ यूरोपियन का या सिर्फ जो है अमेरिकन कंट्रीज़ का मसला नहीं है, औरत तो हर जगह सप्रेस है। तो जो थर्ड वेव है वो ज़्यादातर जो है फोकस करती है जेंडर पे, यानी जेंडर जो मैंने पहले भी कहा था कि जो जेंडर स्टडीज़ थी वो सेकंड और थर्ड के बीच में, और मोस्टली थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म से निकली है। तो जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो किस पे काम करती है, वो रेस पे काम करती है, वो सेक्सिज्म पे काम करती है, वो ज़्यादा मीडिया पे काम करती है कि भाई मीडिया में जो है औरत को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई क्यों किया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो ज़्यादा जो है आगे बढ़ती है। जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसमें जो है हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग हो गया, और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, और जेंडर बेस्ड वायलेंस। इस किस्म की चीज़ों को क्या है कि इंटरनेशनल फोरम पे जो 1995 में बीजिंग कॉन्फ्रेंस होती है, जो 4th कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें क्या किया जाता है, रिकग्नाइज़ किया जाता है। और उसके बाद क्या आता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो है आता है जिसमें उन्होंने कहा कि हम एलिमिनेट करेंगे जो है हर किस्म की वायलेंस को, जिसको सीडा कहा जाता है उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो उसमें सारी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ थे उन्होंने साइन किया, उन्होंने रेटिफाई किया। उन्होंने क्या कहा कि हाँ, हम इस किस्म के रूल्स और रेगुलेशंस पास करेंगे, इस किस्म के एक्ट्स पास करेंगे, इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे, जिससे जो औरत है वो हर तरीके से पॉलिटिकली सोशली जो है वो क्या हो जाए, महफूज हो जाए, वो लीगली क्या हो जाए, महफूज हो जाए। तो दिस इज़ व्हाट थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज ऑल अबाउट। अच्छा, तो हम इसको थोड़ा सा रिकेप करते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेमिनिज्म में जो है फेमिनिस्ट वे में फ़र्क क्या था। तो जो फर्स्ट है वो बिल्कुल स्टार्ट इनिशियल होती है, जिसमें क्या है कि औरत बिल्कुल ऑप्रेस्ड है, ना उसे प्रॉपर्टी राइट है, ना उसे चिल्ड्रन राइट है, ना उसे डिवोर्स राइट है, ना उसको एजुकेशन है, और ना ही उसे वोटिंग राइट है। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है इन 5 एजेंडाज को लेकर आगे बढ़ता है और वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर जो है 1 के बाद जो है क्या होता है कि उनको जॉब्स भी दी जाती हैं, उनको एजुकेशन भी दिया जाता है, उनको प्रॉपर्टी राइट्स भी दिए जाते हैं, डिवोर्स भी और चिल्ड्रन भी। लेकिन फिर सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्यों उठती है, वो कहते हैं कि भाई हमें ये राइट तो दिए गए हैं, लेकिन ये इतने कोई ख़ास तरीके से हमें एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जो हस्बैंड है वो आज भी मारता है जब औरत को, जब उस पर जो है जो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो उससे क्या होता है कि भाई उसको कोई ख़ास सज़ा नहीं दी जाती है। हमें अबॉर्शन का राइट दिया जाए, हमें वोटिंग का राइट दिया है, अब हमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन का राइट दिया जाए। उसके अलावा जो एजुकेशन है वो हमारे लिए स्पेसिफिक क्यों है, और हमें जॉब मिली है तो हमें इक्वल पे क्यों नहीं मिल रही है। तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है, फिर इस सारी चीज़ों को ख़त्म करता है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो उसमें वो फेल रहते हैं। वो फेल इसलिए रहते हैं क्योंकि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म से ही जो है फर्स्ट UN कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसमें पूरे जो ममालिक के जो लीडर्स हैं, जो ख़वातीन थी, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है गैदरिंग है वुमन की दुनिया में, उसमें जो है क्या है वो सारी वुमन आती हैं। फिर उन्होंने क्या है कि UN ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया और उन्होंने क्या कहा कि भाई हम 10 साल फर्स्ट डिकेड ऑफ वुमन को मनाया जाएगा, और 10 साल के बाद हम देखेंगे कि हमने क्या क्या चेंजेस लाए हैं। तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है उन्होंने जो कही थी वो उसमें जो है हाफ ऑफ देम वो उसमें पास नहीं होते हैं। फिर क्या आता है कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आती है, जिसमें थर्ड और फोर्थ जो है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसमें हमने जो है ज़्यादातर अब क्या हुआ कि उन्होंने सेकेंड वेव से क्या निकाला कि हमने नहीं सिर्फ वुमेन पे काम नहीं करना है, हमने सिर्फ यूरोपियन वुमेन पे स्पेशली काम नहीं करना है, बल्कि हमने क्या करना है, हमने पूरी दुनिया की जो वुमेन है और पूरी दुनिया के मर्द और ख़वातीन को एज ए जेंडर जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उस पर हमने काम करना है।
फिर मैंने जैसे बताया कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग आ गया, जेंडर जो है स्टेरियोटाइपिंग आ गया, वायलेंस आ गया, डिस्क्रिमिनेशन आ गया, उस तरह के जो कंसेप्ट है वो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में निकलते हैं, जो आज तक कंटिन्यू है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आजकल कहते हैं कि द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म जिसे कहा जाता है, जिसे मी टू मूवमेंट कहा जाता है, कुछ इसको फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म भी कहते हैं कि अभी तक जो है अब जो है कुछ मसले जो हैं ख़वातीन के हल हो गए, लेकिन कुछ मसले जो हैं वो एक नए किस्म के या जो पुराने हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं वो उठ गए। तो मी टू फेमिनिज्म, मी टू जो मूवमेंट थी या कैंपेन थी जिसे फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है, उसमें सेक्सुअल हरासमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा बात की गई है कि औरतें जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे, वो अपने काम में, अपने घर में और दूसरी जगहों पे कैसे सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती हैं, फील करती हैं और उनके बारे में गवर्नमेंट क्या करेगी। तो ये फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म कहते हैं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन थर्ड लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।